अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायो क्लास में सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शक्ल में या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की शक्ल में, जिसकी डेफिनेशन है इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इट कवर्स आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल एंड सेकेंड लेयर ऑफ द प्लांट सेल आफ्टर सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल की सबसे आउटर लेयर होती है और प्लांट सेल में सेकेंड नंबर पे होती है, क्योंकि प्लांट सेल में सबसे ऊपर सेल वॉल होती है। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सब में सेल मेम्ब्रेन होती है। जो सेल मेम्ब्रेन का आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ द बाई लेयर फॉस्फोलिपिड लेयर्स। ये जो होती है वो बाई लेयर होती है, मतलब ये दो लेयर्स में मुश्तमिल होती है, जिसे फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। इसका हम आगे डायग्राम देखते हैं। अब ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है लिपिड। अब ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये हेड्स हैं और ये जो हैं इनके टेल्स हैं। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, इसलिए इनको बाई लेयर कहा जाता है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो बीच में जो स्ट्रैंड्स इनको जोड़े हुए हैं ये होते हैं हेड्स, और ये स्ट्रैंड्स है इन्हें कहा जाता है टेल्स या लिपिड स्ट्रैंड्स कहा जाता है। ऊपर जो ये जो हेड है ये फॉस्फेट ग्रुप का होता है। किसका होता है? फॉस्फेट ग्रुप का। और जो ये जो इसके स्ट्रैंड्स है या इसके जो पेयर हैं वो लिपिड्स के बने हुए होते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस तरह ये मैंने सेल बनाया है, सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो सेल मेम्ब्रेन है इसके आप बाहर की तरफ भी फ्लूइड होते हैं और उसके अंदर साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म भी एक फ्लूइड ही होता है। अब इनका जो काम होता है कि अंदर की चीज़ों को, कुछ चीज़ों को जो हार्मफुल है वो रोकना, और अंदर से चीज़ें बाहर ना जा सकें और बाहर की चीज़ें हार्मफुल अंदर ना आ सकें। इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिस तरह हमने नीचे स्ट्रक्चर्स का बनाया हुआ है। अब ये देखें एक बड़ा लेयर है, ये रहे हमारे हेड्स, ये टेल्स, ये हेड्स, और इनके बीच में गैप होता है। ये जो गैप होता है इन गैप्स को फिल करते हैं प्रोटीन्स। क्या करते हैं? फिल करते हैं प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को इंटीग्रल प्रोटीन्स कहा जाता है। ये लेयर्स के बीच में बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, और कुछ प्रोटीन जो होते हैं उनके आसपास चिपके होते हैं, इनकी दीवारों पे, इधर और इसके तरफ, उसके ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। इन प्रोटीन्स को पेरिफेरल प्रोटीन्स कहा जाता है। ये जो मॉडल हम नज़र आ रही, जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये साइंटिस्ट का दिया हुआ है, जो साइंटिस्ट 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का मतलब ये है कि ऐसी लेयर जो फ्लूइड की तरह काम करे, जिस तरह फ्लूइड की शक्ल में जो पानी तैरता है, लेयर्स की लहरों की शक्ल में, इस तरह फ्लूइड की तरह वो काम करे। मोज़ाइक मतलब इनमें अलग अलग पैटर्न्स की चीज़ें बनी हुई हों। अभी जिस तरह ये लेयर बनी हुई है, बीच में ये स्ट्रैंड्स हैं। जो ये हेड होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये पानी से प्यार करते हैं, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो लिपिड्स होते हैं, जो ये बीच में स्ट्रैंड्स होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये पानी को अंदर जाने से रोकने के काम आते हैं, या बाहर के पानी को अंदर के पानी को बाहर नहीं ले जाने देते, और बाहर के पानी को अंदर नहीं ले जाने देते। ये जो लिपिड होता है वो बना होता है फैट से। फैट जो होता है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, ना पानी को वो अंदर बाहर मूवमेंट करने देता, वो खुद उसको रोक देते हैं। अब हम आगे जो पढ़ते हैं इसके बारे में कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, जो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, जो उसकी जो पानी की तरह जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती हैं टाइप ऑफ लिपिड्स पे। जो इसमें लिपिड किस टाइप के हैं उस पर डिपेंड करती है। लिपिड्स दो किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड लिपिड्स और अनसैचुरेटेड लिपिड्स। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड होते हैं जिनमें कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, उन्हें अनसैचुरेटेड कहा जाता है। और जो हिस्से मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड पार्ट होते हैं वो इससे कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब सख्ती से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो खुले होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल बनाया है कि ये हेड, ये तेल और ये हेड, ये तेल आपस में बिल्कुल टाइटली जुड़ी हुई हैं, ये हेड जुड़ नहीं रही। तो इसका मतलब है ये जो इनमें जो लिपिड है वो सैचुरेटेड है, और ये देखो ये जो लूज़ हैं, आपस में सही तरह जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये होते हैं अनसैचुरेटेड। अब ये जो लेयर होती है फॉस्फेट्स की और लिपिड्स की, इनके बीच में छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं इनकी मजबूती को बरकरार रखने के लिए। कोलेस्ट्रॉल इट एक्ट्स एज अ बफर, इट्स हेल्प्स टू लोअर द टेम्परेचर
एंड मेंटेन द बायलेयर नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कभी कभी क्या होता है कि ठंडे इलाकों जो अगर हमें सेल मेम्ब्रेन को ज़्यादा ठंड लग जाए या टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो चिपकने लग जाती है आपस में। तो जो भी चिपकने लगती है तो क्या कर जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो उनको चिपकने से रोकते हैं और उनको आपस में अलग अलग रखते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो वो खुद को चिपक जाएंगी और सेल श्रिंक होकर टूट जाएगा ठंडक की वजह से। इसलिए कोलेस्ट्रॉल इनको कंट्रोल रखते हैं, इनको बफर करते हैं। उसके बाद फंक्शंस हैं। फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के क्या होते हैं? इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल।